ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे। CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और BJP को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए। वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि OIC जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई TV के इंटरव्यूज़ में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। देखा उन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं। तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से, जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और ख़ासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक में आ रहे हैं, आवाम के हक में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कल को अगर आप आवाज़ भी उठाएं किसी कानून के खिलाफ तो आपको दंगे, जैसे दिल्ली में दंगे कराए गए फिर उसमें उन्हीं को जेल में डाला गया जो विक्टिम्स थे। तो कोई वोट का, मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज़ तो जमहूरियत है जिसको ये ख़त्म कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ हमारा आइन है जिसको ये सबवर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप मज़हब के नाम पे कोई कानून नहीं बना सकते और CA बिल्कुल मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला कानून है। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, खासकर मुसलमानों से, खुदा के लिए इनके जाल में मत फंसिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। अभी खुदा ना खास्ता गुस्से में, तेश में आके कोई हरकत नहीं करे। जाहिर सी बात है कि BJP मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और BJP का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये BJP की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि BJP वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। BJP वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया और CAA को नोटिफाई किया, जिस बात को लेके हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर थे तो हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे वो देखना है। भारत सरकार ने
सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। Citizen Amendment Act, the CAA, has been notified by the Government of India, and I think it's very clear that this act has been notified on the rules of giving the citizenship, and it is an addition towards those refugees who have been in India for a while or who looks up to India as their home, where they will be away from the persecuted part of their life. I think this is very important to with clarity to make it sure that this is the act which is giving the citizenship, not taking any citizenship of any Indian in any part of India. I think so this is very clear, and those who are misleading and giving this false and wrong information that the CAA would take away the citizenship of any Indian, I think that's completely misleading and wrong. This is an act which gives the status of citizen to those who have been in India for a while as a refugee, and those around the neighboring countries who have been persecuted, minorities who will come to India and seek citizenship. That doors have been opened, which has been the tradition of India from centuries, that whoever has been persecuted around the world, they have always looked up to India. And today what the Government of India has enabled, the same gesture, the same Indic tradition of welcoming those who are persecuted in their respective countries to the land of India as their home, where they are free to practice their faith, they are free to practice their culture, tradition, and as part of India's magnanimity and the hospitality, where we say Vasudhaiva Kutumbakam, and also we say that Atithi Devo Bhavo, that we welcome the guest at the status of sainthood, and I think that is something which has been realized through this notification of the CAA. देखिए, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है, तो उनको अगर सरकार इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। कहीं किसी तरीके का एक डर भी जो फैलाने की कोशिश हो रही है एक समुदाय को लेकर, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मुसलमान समुदाय को या फिर मुसलमानों को इससे कोई ख़तरा या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो बेकार में पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है।